तो एक सवाल जो अक्सर सुनने में आता है कि भाई ट्रेडिंग में कुछ लोग लगातार कैसे कमा लेते हैं और क्यों कई लोग मतलब बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। हाँ, ये सवाल तो बहुत आम है। लगता है शायद कोई खास रणनीति होगी, है ना। पर आज जो हम देख रहे हैं ट्रेडिंग आदतें, मुनाफे का विज्ञान के कुछ अंश, वो कहानी थोड़ी अलग बताते हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं कि असली राज शायद रोज की आदतों में है, हमारी सोच में है। सही कहा। ये अंश साफ करते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर नहीं है। ये काफी हद तक दिमाग का खेल है, मनोविज्ञान का। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इन दस्तावेजों के आधार पर कि ये आदतें बनती कैसे हैं, हमारा दिमाग क्या करता है इसमें, और क्या हम इन्हें बदल सकते हैं अपने नतीजे सुधारने के लिए। हाँ, ये समझना तो बहुत जरूरी है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले, ये ट्रेडिंग आदतें, ये है क्या असल में? हम्म। क्या ये सिर्फ वो बुरी चीजें हैं जैसे जैसे रिवेंज ट्रेडिंग या फोमो में आकर कुछ भी खरीद लेना? देखिए, वो उदाहरण तो हैं बुरी आदतों के, लेकिन आदतें सिर्फ बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती हैं। अच्छा। असल में ट्रेडिंग आदतें वो छोटे छोटे लगभग अपने आप होने वाले फैसले हैं। हम्म। वो व्यवहार हैं जो हम रोज करते हैं। जैसे? जैसे कब ट्रेड में घुसना है, कब निकलना है, हम्म। कितना रिस्क लेना है, क्या हम अपने प्लान पर टिक पाते हैं या हम्म। फिर भावनाओं में बह जाते हैं। हम्म। ये सब आदतें हैं तो तय करती हैं। और इसके पीछे दिमाग का क्या रोल है? स्रोत कहते हैं कि दिमाग के कुछ हिस्से इसमें शामिल है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुख्य तौर पर 3 हिस्से बताए गए हैं। हम्म। एक तो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा सोचने समझने वाला, तर्क वाला हिस्सा है। ठीक है। फिर है लिम्बिक सिस्टम। ये भावनाओं का गढ़ है, डर, लालच, सब यहीं से। ओके। और तीसरा है बेसल गैंग्लिया। ये कह सकते हैं आदतों का कंट्रोल सेंटर है। हाँ। जैसे मान लीजिए बिना सोचे झट से ट्रेड ले लिया, हम्म। तो बेसल गैंग्लिया उसे एक तरह से ऑटोमेटिक बना देता है। आदत बन जाती है वो। ये तो दिलचस्प है। और वो डोपामाइन वाली बात स्रोत कहते हैं, वो भी एक भूमिका निभाता है, रिवॉर्ड केमिकल जिसे कहते हैं। हाँ, डोपामाइन। देखिए, जब कोई ट्रेड चाहे छोटा सा ही सही मुनाफा देता है ना, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। अच्छा। और ये एक इनाम जैसा लगता है, मजा आता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कभी-कभी ये छोटे-छोटे लगातार मिलने वाले मुनाफे भी बुरी आदतों को ज्यादा पक्का कर देते हैं। ओ, ऐसा क्यों? क्योंकि इनाम जल्दी-जल्दी मिल रहा है ना, तो दिमाग को लगता है हाँ, यही सही है, और ये एक लालच का चक्र जैसा बन जाता है। दिमाग फिर तर्क को किनारे कर देता है और बस अगले डोपामाइन हिट की तलाश में रहता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक लग रहा है। तो फिर अच्छी और बुरी आदतों के कुछ और उदाहरण जो इन स्रोतों में दिए गए हैं? हाँ, बुरी आदतों में जैसे खबरों को देखकर एकदम से रिएक्ट कर जाना, हम्म। या नुकसान हो रहा है तो स्टॉप लॉस हटा देना, ये सोचकर के बाजार वापस आएगा, या फिर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आकर बड़ा रिस्क ले लेना। समझ गई। और अच्छी आदतें? अच्छी आदतें जैसे हर ट्रेड से पहले सोचना कि कितना नुकसान झेल सकते हैं और कितना मुनाफा हो सकता है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना। हाँ, वो जरूरी है। रोज एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना, और उसमें सिर्फ ये नहीं लिखना कि क्या खरीदा क्या बेचा, बल्कि ये भी कि उस वक्त महसूस कैसा हो रहा था। अच्छा, भावनाएं भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और सबसे जरूरी अनुशासन, जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहना। पर यही एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्रोत अनुशासन पर जोर तो देते हैं, पर क्या वो ये भी बताते हैं कि कब यही अनुशासन, मतलब जरूरत से ज्यादा सख्ती, ट्रेडर को बाजार की बदलती हकीकत के साथ ढलने से रोक सकती है? अरे, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और स्रोत इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि अनुशासन का मतलब आंख बंद करके नियम मानना नहीं है, तो फिर? बल्कि एक एक लचीला ढांचा या फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क बनाना है। मतलब प्लान पर टिके रहो, लेकिन अगर नई जानकारी आती है, बाजार बदलता है, तो प्लान को एडजस्ट करने के लिए भी तैयार रहो। एकदम रिजिड हो जाना भी एक बुरी आदत बन सकता है। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल। तो ये आदतें बनती कैसे हैं और बदलती कैसे हैं? स्रोत में एक हैबिट लूप का जिक्र है। हाँ, हैबिट लूप। इसके 3 हिस्से हैं। क्यों यानी संकेत, रूटीन यानी वो काम जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड यानी इनाम। उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए बाजार एकदम हरा दिख रहा है, ये क्यों हो गया? आपने सोचा नहीं, बस बाय बटन दबा दिया, ये रूटीन। और किस्मत से छोटा मोटा मुनाफा हो गया, ये रिवॉर्ड। और बस बन गई आदत? बिल्कुल। अब इसे बदलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो जागरूकता, पहचानना कि ये हो रहा है। स्रोत कुछ तरीके बताते हैं। क्या तरीके? जैसे जर्नलिंग की बात हमने की, लेकिन सिर्फ लिखना नहीं, उसे एनालाइज करना। अच्छा। पहचानिए कि वो कौन सा क्यू या संकेत है
जो आपको बिना सोचे समझे ट्रेड करने पर मजबूर करता है। क्या वो दिन का कोई खास समय है, कोई खबर या कोई अंदरूनी भावना? फिर उस रूटीन को बदलना है। जैसे संकेत मिलते ही ट्रेड करने की बजाय रुकिए, 5 मिनट गहरी सांस लीजिए, अपनी चेकलिस्ट फिर से देखिए। और इनाम, रिवॉर्ड का क्या? रिवॉर्ड को भी बदलना है। खुद को सिर्फ मुनाफे के लिए इनाम मत दीजिए। इनाम तब दीजिए जब आपने अनुशासन दिखाया हो, प्लान फॉलो किया हो, चाहे उस ट्रेड का नतीजा कुछ भी रहा हो। ये दिलचस्प है, मतलब प्रोसेस पर फोकस, न कि सिर्फ नतीजे पर। एग्जैक्टली। और ये बदलाव, क्या ये टिकता है? क्या दिमाग सच में बदलता है? हाँ, ये मैं पूछने वाली थी। बिल्कुल बदलता है। न्यूरोसाइंस यही कहता है। लगातार प्रैक्टिस से, स्रोत कहते हैं, इसमें 21 से 66 दिन लग सकते हैं। आप सचमुच अपने दिमाग के रास्ते, वो न्यूरल पाथवेज बदल सकते हैं। मतलब रिवायर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पुरानी आदत का रास्ता कमजोर पड़ जाता है, नई आदत का रास्ता मजबूत हो जाता है। और एक बात जो मुझे इन स्रोतों में काफी चौंकाने वाली लगी, क्या? कि कई बहुत अनुभवी ट्रेडर्स भी ये मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अच्छी रणनीति ढूंढना नहीं है, बल्कि अपनी ही पुरानी जमी हुई भावनात्मक आदतों से निपटना है। वाह! तो मतलब निचोड़ यही निकला कि आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति हो, पर अगर उसे चलाने वाली आदतें और सोच सही नहीं है, तो वो बेकार है। बिल्कुल। ये आदतें ही हैं वो अदृश्य इंजन जो पर्दे के पीछे से आपके नतीजों को चला रही हैं। सही कहा। रणनीति शायद गाड़ी का इंजन हो, पर आदतें वो ड्राइवर हैं जो तय करती हैं कि गाड़ी कहाँ जाएगी। सोच जितनी मजबूत, रणनीति उतनी ही ताकतवर। बहुत खूब। और जाते-जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये इन्हीं स्रोतों से प्रेरित है। सोचिएगा कि आपकी अपनी सबसे गहरी, सबसे पक्की ट्रेडिंग आदत कौन सी है, अच्छी या बुरी? और क्या आप पहचान सकते हैं कि वो कौन से संकेत, क्यू और इनाम, रिवॉर्ड हैं जिन्होंने उसे इतना मजबूत बना दिया है?